पिछली बार हमने 14वें तक किया था और हम ध्यान के विषय में काफी कुछ बात कर रहे थे। कुछ और बातें हैं जो बाद में जो मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ तो खुली तो मैं उनको साझा करूंगी। बट एनीथिंग टिल देन, कुछ भी मन में प्रश्न हो या कुछ भी है जो आ, की आवश्यकता है चर्चा करने की। एनीबडी? ये तो पारुल जी ने प्रश्न पूछा था कि जैसे किसी भी चीज में अगर हम बिल्कुल इमर्स हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या वो एक प्रकार का ध्यान नहीं है? और एक प्रकार से वो प्रक्रिया तो ध्यान वाली ही होती है कि आप संसार से कट रहे हैं और अब बाहर कोई कुछ कहता भी है तो उसका प्रभाव नहीं है क्योंकि आप कुछ और में मग्न हैं। लेकिन उसमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें एक चीज जो ये देखना पड़ता है वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उस संसार से कट के यहाँ एक नया संसार बसा रहे हैं, कि पेंटिंग करना ही करना ही मेरा एक नया संसार बस गया है, कि गायकी ही मेरी एक नई संसार बन गई है। क्योंकि होगा क्या कि उस नए संसार के साथ यदि फिर छेड़छाड़ होगी ना, तो फिर वापस सांसारिक ड्रामे शुरू होंगे। आप आहत होंगे, आप दुखी होंगे, एंड ऑल दैट विल कंटिन्यू। सो ऑल्दो दैट हैज अ पोटेंशियल, बट फिर से वही है कि अगर ज्ञान योग का फाउंडेशन नहीं है, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कष्ट तो फिर से दूसरे रूप से आ ही जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा आवश्यक है। चलिए 15वें से और आरंभ करते हैं। अब आप पढ़ेंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी नियतमानसः शान्ति शान्तिनिर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। युंजन एव, तो युंजन इज अबाउट, वो युक्त से ही आया है, योग से ही आया है। युंजन एव, एव इज इन दिस वे, युक्त हो जाना इस तरीके से। तो ध्यान योग में युक्त होने की एक पूरी प्रक्रिया है। एब्रप्टली नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं तो हर चीज का जो अंत अंत फल मिलेगा या जो आखिरी सीढ़ी होगी वो योग होगा। ये आवश्यक नहीं है। योग यदि घटित हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया बनाई हुई है, और प्रक्रिया भी कई प्रकार की है। तो हम उसको देखेंगे थोड़ा सा। युंज एव सदा आत्मनम। सो वो यहाँ पर आत्मनम जो है वो मन के लिए प्रयुक्त हुआ है। सेल्फ विथ स्मॉल एस। जो आप में से नए हैं, उपनिषदों में मन को और आत्मन को, दोनों को अंग्रेजी में सेल्फ से ही डिनोट करते हैं। फर्क इतना है कि जब हम आत्मन की बात करते हैं, या आप परमात्मन कह लीजिए, या जो भी आप शब्द चयन करते हैं, तो वहां पे कैपिटल एस होता है। और जब हम अ, आत्मन, माइंड की बात कर रहे होते हैं, मन की बात कर रहे होते हैं, तो वो सेल्फ विथ स्मॉल एस होता है। सो दैट इज ऑलवेज स्मॉल, एंड द आत्मन इज ऑलवेज कैपिटल। तो यहाँ पर जिस आत्मन की बात हो रही है वहां वो मन है। तो युंजन एव सदा आत्मनम योगी नियत मानसः। उस योगी का मन इस तरीके से सदा योग योग युक्त हो जाता है, जो नियत मानसः है। नियत मानसः क्या है? नियत मानसः जो है, दिस इज मन को जिसने डिसिप्लिन कर लिया है, मन को जिसने अम, पकड़ लिया है कि अब ये भाग नहीं सकता है, तो ऐसा व्यक्ति
शांति ही निर्वाण परमाम मतस्य मत संस्थायु अधिगच्छति। तो शांतिम निर्वाण परमाम, तो ऐसे व्यक्ति को ही शांति मिलती है और निर्वाण मिलता है, उसे ही शांति और निर्वाण की प्राप्ति होती है। मत संस्थायु, जो मत संस्थायु इस जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अधिगच्छति। अच्छा, जो परम में स्थित है, और वो अधिगच्छति इज टू अटेन, पहुंच जाना। तो thus always keeping the mind steadfast, so in this way always keeping the mind steadfast, steadfast is yukta, the yogi of subdued mind attains the peace residing in me. Okay, मद संस्थान इज रिसाइडिंग इन मी, स्थित है, कि कहाँ स्थित है? मुझ में स्थित है। द पीस विच कल्मिनेट्स इन निर्वाण, उस शांति को प्राप्त होते हैं जो निर्वाण में व्यक्ति प्राप्त करता है। गीता प्रेस में इसका दिया है, जो वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। दो तीन बातें ख्याल करने की आवश्यकता है यहाँ पर। पहली बात तो कृष्ण कह रहे हैं कि एक विधि से, एक प्रकार से जो मन को संचालित कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वो विधि आप यदि फिर से चाहें तो आप पतंजलि के पास जा सकते हैं, जो अष्टांग योग है, एक विधि वहां भी है, और इसके अलावा भी कई विधियां हैं। जब हमने देखा था कि ध्यान, ध्यान समाधि, जो आखिरी तीन अष्टांग योग के अंग हैं, वो असल में तीनों एक ही बात है। होता क्या है? धारणा, जब हम कोई चीज को धारण कर लेते हैं, हम कब क्या धारण करते हैं? धारण करने से अर्थ है कि आप एकाग्रचित्त हो गए उस उस वस्तु के ऊपर। ध्यान रखिएगा, अभी भी जो चीज का हम उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो बाहरी ही है। हम प्रयोग कर रहे हैं या तो किसी मूर्ति की, किसी डेटी के विजुअल की, या किसी साउंड की। आप किसी आवाज के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं, या आप कुछ भी उठा सकते हैं, एक पत्थर, एक शिला भी उठा सकते हैं जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट when we concentrate on a deity, then we are more in a surrender mode, because there is this internal feeling कि ये तो ईश्वर है। वो जो संस्कार चले आते हैं ना, हमारी कंडीशनिंग, वो ईश्वर है वाले, वो जो है हमको थोड़ा सा और अ, केंद्रित करने में सहयोग देते हैं। अन्यथा आप कुछ पर भी केंद्रित हो सकते हैं, आप किसी किसी भी ऑब्जेक्ट पर केंद्रित हो सकते हैं, आप किसी ध्वनि पर केंद्रित कर सकते हैं, आप किसी चित्र पर, ईश्वर के, डेटी के या मूर्ति पर आप केंद्रित कर सकते हैं, या फिर आप शून्य पर भी केंद्रित कर सकते हैं, बिल्कुल जिसको आप अंधकार कह लीजिए, कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो धारण किया है। येट इज देर इज एन एक्सटर्नल थिंग, देर इज मी एंड देर इज एक्सटर्नल थिंग। वो हम धारण ही क्यों करते हैं? वो जब आप धारण करने का आप आरंभ करते हैं ना, तो होता यह है कि मन उस पर जाता है, फिर भागता है, फिर आप उसको वापस लेके आते हैं, फिर भागता है, फिर उसको वापस लेके आते हैं, और कई घंटों की साधना के पश्चात मन वहां पर केंद्रित होने लगता है। अब मन विषयों में नहीं भाग रहा है, अब मन विषयों में नहीं भाग रहा है, और मन उस एक विषय पर केंद्रित होने लगा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए दिनचर्या का, अब यहाँ पे मन को क्यों
कंट्रोल करने की बात की कही गई है, क्यों मन को जो है डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है? क्योंकि यदि मन डिसिप्लिन नहीं है तो वो केंद्रित कभी हो ही नहीं सकेगा, वो दौड़ता भागता रहेगा। आप बैठेंगे और आप 5 मिनट में बिल्कुल भाग जाएंगे। तब आपको क्या सहायता देता है? तब आपको सहायता देता है यदि आप निष्काम कर्म में लगे हुए हैं। क्योंकि निष्काम कर्म जब आप लगे हुए हैं तो मन के पास कोई कामना नहीं है। कामना इज द ऑब्जेक्ट, डिजायर इज द ऑब्जेक्ट। तो मन के पास कोई कामना नहीं बची, और इसीलिए मन जो है बहुत चीजों में जो छितराया हुआ रहता है, जब उसके पास बहुत सी कामनाएं होती हैं वो सब घटने लगती हैं, वो सब घटने लगती हैं। इसीलिए इवन द वर्क दैट वी डू, we must look forward to find out the ways that we can create a state of desirelessness in that I am only doing it as a service, not as a means to some end. मिलता है वो बिल्कुल अलग बात है, that's a bonus, but that must not become the central theme of the work that we are doing. So इस तरीके से, एंड ऑब्वियसली ज्ञान का फाउंडेशन आवश्यक है, क्योंकि वही फाउंडेशन है जो आपको बताता है कि महत्वपूर्ण क्या है। आप बस यदि ध्यान करने बैठे हैं और ज्ञान का फाउंडेशन नहीं, आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि आपके जितनी कंडीशनिंग है, आपके जितनी वृत्तियां हैं वो आपको परेशान करेंगी ही करेंगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है। और कई बार बहुत संभावना है कि आप बोले हट, ध्यान व्यान क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मैंने तो कोशिश करके देख ली। इसीलिए विवेकानंद कहते थे कि चारों जो योग के अ, अ, रास्ते हैं, मार्ग हैं, वो सब साथ चलते हैं। आप सिर्फ किसी एक मार्ग से चलेंगे तो कठिनाई का आना का आना बहुत संभवता है। तो धारणा में हमने कंसंट्रेट करना सीखा, एकाग्रचित्त होना सीखा। अब मन इधर उधर भाग नहीं रहा है, अब मन एक जगह केंद्रित है, और फिर ये परिवर्तित हो जाता है ध्यान में। जब आपको करने की आवश्यकता नहीं है कि धारण करना है, आप धारण करना शुरू करते हैं, वो परिवर्तित होता है ध्यान में कि अब बहुत आराम से स्वतः ही मन ध्यान में उतर जाता है, और वो परिवर्तित होती है समाधि में। याद रखिएगा, जब धारणा आपकी मजबूत होने लगेगी तो ध्यान और समाधि घटित होता है, ध्यान और समाधि की नहीं जाती। और इस समाधि में क्या होता है? इस समाधि में आपकी वृत्तियों का नाश हो जाता है। तो इसीलिए प्रोसेस का, प्रक्रिया का महत्व है, और आत्मन मन को पकड़ने का, उसको डिसिप्लिन में लाने का, एक दिनचर्या देने का महत्व है। यदि आपने दिनचर्या नहीं दिया है कि आप किसी भी क्षण उठ रहे हैं, किसी भी क्षण सो रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपके पास एक सीमित ऊर्जा है, और आपकी वो सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, और आप ध्यान करने के लिए कभी भी तैयार ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब मन इनडिसिप्लिन्ड होता है तो वो दसों दिशाओं में भागता है। इसलिए ध्यान योग में इसकी बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान योग में आपका ध्यान प्रतिक्षण है, आप नेति नेति प्रतिक्षण कर रहे हैं। अब ध्यान ही नहीं है तो नेति नेति ही नहीं होगा, ध्यान ही नहीं रहेगा कि नेति नेति भी करना है, उसमें लिप्त हो जाएंगे, बह जाएंगे, जो कि अक्सर होता है। दुकान में गए, दो चीज देखी, जिनको गैजेट्स का शौक होता है वो गैजेट्स देख करके बह जाते हैं, जिनको कपड़ों का शौक होता है वो कपड़े देख करके बह जाते हैं, जिनको फुटवेयर का शौक होता है वो फुटवेयर देख के बह जाते हैं। कुछ ना कुछ बहने के लिए जो है ना,
ये तो मुझे नहीं पता ऋचा, नियरेस्ट वर्ड फॉर समाधि इन इंग्लिश। सो बहने के लिए मन हमेशा तैयार होता है। और आज की तो दुनिया ऐसी है जिसने बहने के लिए सामग्रियों की एकदम इतनी इतना कुछ उपलब्ध करा दिया है कि ध्यान ना लगे उसका उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है, पूरी व्यवस्था है। तो एक डिसिप्लिन से, मन को डिसिप्लिन करके जब उस प्रक्रिया से हम आगे बढ़ते हैं, नियत मानस, मन को डिसिप्लिन किया, और फिर कृष्ण कहते हैं कि सच अ माइंड अटेन्स द पीस रिसाइडिंग इन मी। अब ध्यान में यदि आप बहुत कुछ को एज एन ऑब्जेक्ट प्रयुक्त करते हैं, तो श्रेष्ठ है कि आप कृष्ण पे ही ध्यान करें। किस पे ध्यान करें, वो सारी कहानियां ही खत्म हो गई। कुछ सोचना ही नहीं है, स्वतः ही एक एकाग्र चित्त, एक ही विषय है, कृष्ण। कृष्ण समरूप होना है। तो रिसाइडिंग इन मी द पीस विच कल्मिनेट्स इज निर्वाणा। तो उसके पश्चात जो शांति का अनुभव होता है, या जो शांति स्थापित होती है, उसे ही वो निर्वाण कहते हैं। सर्वप्रियानंदा जी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट पर ध्यान कर रहे हैं और वो आपको वहां ले जाए जहां पर ऑब्जेक्ट और आप दोनों का ही डिसोल्यूशन हो गया है, विच इज द समाधि पॉइंट। ये कैसे संभव है कि आपने एक ऑब्जेक्ट पर धारणा धारणा और ध्यान लगाया है और वो आपको कंप्लीट डिसोल्यूशन की तरफ, विगलन की तरफ ले जाएगा? ये कैसे संभव है? तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसी बात है कि आपने एक बड़ी तलवार ली है काटने के लिए, क्या, एक पत्थर को और आप उस पत्थर पर जोर से वार करते हैं। पत्थर तो नहीं कटता है, किंतु वो तलवार ही टूट जाती है। तो वृत्तियां, यानी आप और विषय, दोनों ही डिसॉल्व हो जाते हैं, दोनों का ही विगलन हो जाता है, और तब समाधि घटित होती है। इसीलिए समाधि, समाधि शब्द आया है समाधान से, और इसीलिए समाधान हो जाता है, क्योंकि जिसे प्रश्न उठते हैं, जिसे कामना उठती है, जिसे डिजायर उठते हैं, वो बचा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, सारे डिजायर फुलफिल्ड हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। किंतु जिसे ये सब उठता ही है, वो ही नहीं बचा। तो अब कहाँ से डिजायर, कहाँ से कोई भी कामना या सेंस, वो सारा खेल ही कहानी खत्म। Thus, always keeping the mind steadfast, the yogi of subdued mind attains the peace residing in me. The peace which culminates to nirvana. Nirvana is, निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बुझ जाना। So Krishna is also using निर्वाण परम। आप बुझ जाते हैं, आप जिसको जानते हैं कि मैं हूं, वो बुझ जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो बचा ही नहीं। तो ये घटित होता है। कोई प्रश्न इससे, या कुछ भी जो उठ रहा हो? हमारे बीच अभी घटा वटा नहीं है, इसलिए प्रश्न वश्न सब उठेंगे, चर्चा कर लिया जाए। ऋचा, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, बोलिए। हाँ, ये पूछ रही थी कि मतलब मैं नहीं बचता है तो फिर क्या बचता है? ये प्रश्न तो मैं भी बहुत समय से पूछ रही हूँ, लेकिन मैं को इसका उत्तर कैसे मिलेगा?
This is the dichotomy of this entire duality. This is the dichotomy. और ये बहुत मजेदार घटना है। मैं हमेशा ये कहती कहती थी कि सब इतना अनुभव की बातें करते हैं, एंड इट इज, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि द एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस। अनुभव करता ही अनुभव है। ब्रह्म माने क्या? केवल ब्रह्म अभाजी, ब्रह्म माने क्या? सो इट इज सच अ स्टेज विच कांट बी डिस्क्राइब। इसीलिए कई सारे लोग जो वहां पहुंच गए हैं वो मौन में ही बैठ गए हैं, क्योंकि बोलने के लिए कोई बचता ही नहीं है। बोले कौन और क्या बोले? कई हैं, किंतु फिर कुछ लोगों ने चुना कि ये आवश्यक है कि संसार इस रास्ते चल सके, और तब उन्होंने बोलने का चयन किया। और जब बोलने का चयन किया तो उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कही कि शब्द हमेशा ही कम पड़ेंगे, कोरे पड़ेंगे। और इसीलिए कई बार यदि आप शाब्दिक अर्थों में फंस जाएंगे तो आप उसके मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ये सारे इतने सूत्र रूप हैं, उपनिषद इतने सूत्र रूप होते हैं। कृष्ण ने तो कह दिया कि ध्यान लगाओ, लगाते रहो, नहीं समझ में आएगा इसके आगे पीछे कुछ तो बस बैठ जाएंगे हम लोग। सबड्यूड माइंड माने क्या? मन को कैसे, अब सिर्फ एक ही मार्ग को अगर पकड़ के चलेंगे तो चेष्टा करते रहेंगे। देयर विल बी एन इंटरनल फाइट रादर। हाँ जी अभिषेक। मैम इसमें मेरे दो अंतर्द्वंद हैं इस प्रश्न पर। सबके लिए प्रश्न अलग हो सकता है। इस पर एक चीज आती है कि पहला मतलब पहले अगर मैं इस सेशन इन सेशन से आने से पहले अगर कोई मुझसे ये पूछता तो मैं पूछता बचाना ही क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ द प्रिजर्वेंस? हम्म। तो मैं के बाद क्या? तो कौन पहले तो क्वेश्चन है कि बचा कौन रहा है और बचाना किसको है और किससे बचाना है? मतलब वो एग्जिस्टेंस अगर हम अद्वैत में जाएंगे ना तो, या जो विवेकानंद जी कहते हैं कि हम उन्हीं की आराधना करते हैं जिनको हम मानव कहते हैं। Means अद्वैत को एक तरीके से कहने का तरीका है कि आप ही तत्वमसी या ब्रह्मास्मि के केस में आपको बचाना क्या है, क्योंकि आप ही तो अकेले एग्जिस्ट कर रहे हो। तो आपको आई आई का मतलब को खत्म करने का मतलब है कि यू भी खत्म हो जाए ना। तो एक तो मैम इसमें एक क्वेश्चन ये एक टेंजेंट है सोचने का। बट अभी कुछ समय से थोड़ा सा डायमेंशनल थ्योरी पर भी इसको सोच रहा हूँ। एक इनकाउंटर हुआ था इन द एंड ऑफ द सेशन, बताऊंगा संडे को। तो उसमें डायमेंशनल थ्योरी आप ये में ऐसे समझ लो कि आप 3D वर्ल्ड में हो, और when जब आई नहीं रहेगा तो आत्मन रहेगा, एंड देन यू कैन मूव टू फोर्थ डायमेंशन। आई हैव अ प्रॉपर थ्योरी बट आई एम थिंकिंग आल्सो इन दोस टर्म्स कि हाउ कैन आई रिलेट इट विद डायमेंशनल थ्योरी। थोड़ा सा अजीब है कभी। आपकी आवाज में बीच बीच में बहुत धीमी हो जा रही है, तो शब्द मुझे पकड़ में नहीं आ रहे नहीं हैं। नहीं, सॉरी सॉरी सर, थोड़ी तबीयत ढीली है। समवॉट सिक। ये बचाना क्यों है और किसको है, ये तो बहुत सीधा सा प्रश्न है और बहुत सीधा सा उत्तर भी है। जब तक मन है तो मन तो बचना चाहेगा। मन की वही तो वृत्ति है। मन को अपने होने का प्रमाण चाहिए, तो वो डरता है। उसे डर लगता है विगलन से, उसे डर लगता है खो जाने से। एक मजेदार कहानी है, शायद हमने पहले कही भी हो, कि बुद्ध की ही सभा थी और आनंद पूछ रहे थे बुद्ध से सभा से पहले कि आप तो कहते हैं कि मोक्ष सबके लिए है और सबके लिए संभव है, तो
सबको मिलता क्यों नहीं है? तो बुद्ध ने कहा अच्छा ठीक है, आज पता करते हैं। तो जब सभा थी तो उन्होंने पूछा कि मोक्ष उपलब्ध है, किसे प्राप्त करना है? कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो उन्होंने आनंद को कहा कि उपलब्ध तो है, चाहिए किसको? इसी कहानी का एक और वर्जन भी है कि एक सूफी संत है, उसने उन्होंने कहा मैं अभी इसी क्षण मोक्ष देता हूँ, कौन आएगा मेरे साथ? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। एक ने हाथ उठाया तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक के पास तो इतनी साहस है। तो बोले हाँ बताओ, चल रहे हो? तो खड़ा हो गया, जी नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बाद आप ये ऑफर कब देंगे? तो मन इतना डरा हुआ होता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, किंतु ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की बात है। हम भागते हैं हर उस स्थान से जहां पर हमको वो महत्व नहीं मिलता है, जहां हमको पता नहीं चलता है कि हम हैं। वी कैन एस्टैब्लिश आवर प्रेजेंस, वी रन अवे फ्रॉम सच प्लेसेस। सक्सेस का जो मापदंड है हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इनफैक्ट पूरे संसार में, वो क्यों प्रसन्न होना नहीं है, वो क्यों मटेरियल एक्विजिशंस हैं? यही कारण है। हमारे पास जितना मटेरियल एक्विजिशन होता है, हम उतना प्रमाणित कर पाते हैं कि हम हैं, और हम उतने बड़े हैं, और हम उतने ठोस हैं। इसलिए ये जितना शब्दों में हम कह ले रहे हैं निर्वाण मोक्ष वगैरह, उसके पास तक पहुंचना ना, अर्जुन ने भी जब कृष्ण का विराट रूप देखा तो हाथ जोड़ दिया कि आप कृपया अपने लघु उसमें आ जाएं, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। मूसा के लिए भी क्या कहा जाता है कि जब वो गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बेपर्दा रोशनी देखनी है, तो रोशनी ने कहा कि तुम नहीं देख पाओगे। मूसा ने कहा कि नहीं, मुझे देखना है, मैं देखूंगा। बेहोश हो गए थे जैसे ही पर्दा हटा। तो विगलन इतना सरल काम नहीं है। इसके लिए अपने आप से डिटैच होना इतना आवश्यक है, और डिटैचमेंट इतनी सरल बात नहीं है। डिटैचमेंट इतनी सरल बात नहीं है। हम तो इतनी छोटी छोटी से बातों पर द्रवित हो उठते हैं, डर जाते हैं, रोने लगते हैं, भीतर ही भीतर क्या होगा उसका हाहाकार मच जाता है, आशंकित हो जाते हैं कि अभी ऐसा है, पता नहीं ये वाला टेंडर पास होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये क्लाइंट कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पता नहीं में तो हमारा पूरा जीवन खपता है। कहाँ हमारे पास फिर यही लगता है कि उस दिशा में यदि कुछ भी बढ़ पाए और कुछ भी वृत्तियों का नाश हो, तो कम से कम वो तो हो। इसीलिए किसी की यात्रा तीव्र होती है और किसी की यात्रा थोड़ी धीमी होती है। पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप विगलन के लिए कितना तैयार है, हाउ सरेंडर्ड यू आर टू गिव अप योर सेल्फ। ये और ये जित एक्सेप्टेंस के अलावा साहस की भी बात है ना इसमें, मतलब एक्सेप्टेंस तो साहस से आएगा ना। एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगा? साहस साहस, विल। विल तो तभी आएगा ना जब ये समझ में आ जाए कि ये जो संसार है जिससे हम बड़े लिप्त हो रहे हैं या बड़े प्रसन्नचित्त हो रहे हैं, इसका खेल क्या है। और ना, ये बहुत छोटी सी कहानी है। एक देयर इज दिस बुक, द मिथ ऑफ सिसिफस। तो ये कहानी कहती है, ये दिस इज अबाउट अ ग्रीक
ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। जो राजा था वो सूर्य की का उपासक था, और एक बार ऐसा हुआ कि उसने कुछ चीटिंग किया, उसने कुछ किया जो कि अनुचित था। तो उसे सूर्य देव से ये श्राप मिला कि अब तुम्हारा कार्य ये है कि ये एक बड़ा पत्थर है, और इस पत्थर को तुम सुबह उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचाओगे, और जैसे ही तुम उसे वहां पहुंचाओगे तो उसके बाद वो वापस लुढ़क के नीचे आ जाएगा। तो अगले दिन तुम फिर वही काम करोगे, फिर पहुंचाओगे, फिर वो लुढ़केगा, फिर अगले दिन वही कार्य करोगे, और जीवन पर्यंत अब यही करोगे। यदि आप ये सोचिए वो कितना बोरिंग काम है कि आप रोज सुबह एक पत्थर को लुढ़का करके ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, एक अचीवमेंट है, वापस नीचे आ गया। अगर हमारा जीवन वैसा नहीं है तो और कैसा है? अगर आप जीवन को उस रूप में देख पाए कि हर व्यक्ति जो आता है वो क्या करता है, हम पैदा लेते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, या हम किसी तरीके से जीविका की तरफ जाते हैं, हम नौकरी उठाते हैं, कार्य करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, फिर सब अपने अपने अनुसार, कैपेबिलिटी के अनुसार एक्यूमुलेट करते हैं, घर बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और फिर मरते खपते फिर रिटायर हो जाते हैं, और फिर मृत्यु की इच्छा करते हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। ये हमारे जीवन का ना एक ब्रॉड स्क्रिप्ट है। किसी के जीवन में ये कुछ चीजें पहले होंगी, किसी के कुछ बाद में होंगी, किसी के डिटेल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। कोई शादी 20 में कर लेगा, कोई 30 में करेगा, कोई 40 में करेगा, बट ब्रॉडली आपको 98% जनता ऐसी ही मिल जाएगी। और ये स्क्रिप्ट जीने के लिए हम हर जन्म में तैयार हैं। वो वृत्तियां छूटती ही नहीं है, हर बार वही करते हैं विथ सम डिफरेंस। और हमको ये जीवन बोरिंग ही नहीं लगता, कितना मजा आता है। ये प्रमोशन मिल गया, लिंक्डइन देखिए, यहाँ घूमने गए थे, फेसबुक देखिए, सेल्फी खींचने का कितना आनंद है। सेल्फी खींचते खींचते गड्ढे में गिर जाते हैं। सो द एंटायर चैलेंजेस, हमको ये जीवन बोरिंग ही नहीं लगता, हमको लगता ही नहीं कि इसके आगे भी कुछ संभव है। यही इतना महत्वपूर्ण है और इसमें ही इतना कुछ है कि उलझे हुए हैं। तो चाहिए किसको, और कहाँ होगा डिटैचमेंट? और पूरा सामाजिक परिवेश जो ग्राहक और उपभोक्ता केंद्रित है, उपभोग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहीं कोई अंत है? इज देयर अ स्टॉप बटन कि बस अभी इसके आगे ना आपका कोई प्रमोशन नहीं हो सकता? छोटे से लेकर के कंपनी हेड बनेंगे, कंपनी हेड से एशिया पैसिफिक बनेंगे, फिर वर्ल्ड के बनेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या। इट जस्ट कंटिन्यूज, nowhere we are able to stay stop। इसीलिए फिर, और जितना ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा ना, भीतर डर भी उतना ही बड़ा होगा उसके खोने का। क्योंकि हर एक्यूमुलेशन आपकी आइडेंटिटी को और पुख्ता करता है, और मजबूत करता है, और उसके ऊपर ना, अभी एक छोटा सा बॉल है, अभी उसको और बड़ा कर दिया, उसके ऊपर लपेट लपेट के। अभी छोटा लड्डू था, अब बड़ा लड्डू हो गया है। अरे यार, छोटा लड्डू तो चला जाता तो ठीक, चलो चल जाता, बड़ा लड्डू कितनी मुश्किल से तो मिला है, किसको कैसे जाने दे क्या स्वादिष्ट लड्डू है। इसीलिए मनुष्य भय से हर क्षण ग्रसित रहता है। टू बी एबल टू से नो इज सो डिफिकल्ट। आप लोगों को पता है ना दैट आई वाज क्रिएटिंग दैट डिजिटल कोर्स, आई स्टॉल्ड इट एंड आई सेड लेट मी वॉच व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज उसमें जितनी मेरी एनर्जी खप रही थी, इट वाज compromising me on my meditativeness, and there was lot of investment, और उतना जनरेट ही नहीं होगा तो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, एंड उसका रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रहा था। सो
Either my skills have to improve for that particular thing, I am yet not par, or something is not aligned. कुछ तो भी है कारण. ऑलमोस्ट 2-2.5 वर्ष मैंने दिए उसको, और बहुत मेहनत की है उसके पीछे. मुझे नहीं लगता, याद है कि जीवन में कुछ ऐसा था मेरे जिसके लिए मुझे, मैं ये कह सकूं कि मैं पैशनेट थी. दैट वाज वन थिंग व्हिच आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट, बिकॉज दैट वाज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल दैट आई हैव लर्नड in a fashion that will be acceptable to the world, which is what I wanted to do. So when I stalled it, it took me a few minutes to decide, do I really want to stall it? I think I am very blessed and fortunate कि अब वहां पहुंच गई हूँ कि मुझे स्टॉल करने के बाद दुख नहीं हुआ कि मैंने इसको क्यों रोक दिया. I was pursuing it. I am मैं अब एक कम्युनिटी का हिस्सा हूँ. व्हाट्सएप पे हर दिन हर दूसरा आदमी एक सक्सेस मैसेज डालता है कि मेरा प्रोडक्ट का इतना सेल हो गया, मेरी इतनी कम्युनिटी बढ़ गई, ब्ला ब्ला ब्ला. And still being there, I can tell myself that no, I do not want to do it right now. मुझे कोई करोड़पति बनने का शौक वौक नहीं है. I need a decent income to sustain myself, and that's all. And then I need a lot of time to invest on myself. But that's a big choice, which means I'm cutting on a lot of wealth stuff that I could have enjoyed. So it takes us lot of work on oneself to be able to do this and say this. आपको और एक उदाहरण देती हूँ. Yesterday I was talking to my Reiki master, and I had requested her to teach me something, which she said, Richa, you're not ready. So I told her that then it is your responsibility to ready me. आप मेरी कुटाई करो, पिटाई करो, जो करना है करो, but prepare me because I want to learn it and I want to learn it only from you. She said, आप कहीं से भी सीख लो. मैंने कहा आपको पता है कि हम लोग कहीं से, तो आपके पास आने के बाद तो कहीं का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, because the quality that happens there and the way things happen is very different. So then she asked me if I'm experiencing pain in my lower back. So I said, yes, I do experience. And she said, you do one thing, you talk to your body. There is something lying, गुच्छा है वहां पे emotions का, उसको you have brushed aside. So you talk to your body. अभी पहले तो मैं ये मान पाऊं कि ये मैं हूं और ये मेरा शरीर है और शरीर से बात की जा सकती है, तब तो बात करूंगी. So then yesterday night I talked to it. I talked to the organ. I asked it, there is some problem. What is the problem? I don't know. But whatever it is, I am willing to let it go. It happens that when you get connected, you receive answer also. I haven't received answer, yes, because it was very beginning. Maybe for a couple of more days, if I continue, I'll receive answer. But my pain was much less today morning. The body responded. But then I should be able to say that this is the body. This is not me. So it takes a lot of work on oneself to come to a status जब आपके desires limited हो जाएं, जब आप ये कहो कि ये है तो बहुत बढ़िया है, and it is never said कि you can't have anything. The problem is the moment we have something, that things start to possess us. एक मोबाइल हम खरीद लेते हैं तो वो मोबाइल ही हमारा मालिक बन जाता है. यार मोबाइल को मत छूना, गिरा दिया ना मोबाइल को, अरे इसमें स्क्रैच आ गया, गए काम से. Now the mobile is sitting on the head. So how are you in your mind? What is your relationship in your mind with everything around? And then what is the relationship with your mind also? So there is nothing to reject, or so when there will be no rejection, there is no question of acceptance also. You are just all right with everything. संभाव तभी आता है. Being all right with everything.
ठीक है अरविंद, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ. यू कैन अनम्यूट व्हेन यू वांट टू से समथिंग. ओके, एनीथिंग इमर्जिंग? सो वी मूव अहेड. आवा पढ़िए. 16. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. न अति अश्नतु, न अति, न जो बहुत ज्यादा. अश्नतु इज द वन हु ईट्स, तो वो जो बहुत ज्यादा खाता है, ना तो वो. योग योग अस्ति, तो वो उसे योग नहीं मिलता है. न चै चैकांत मनश्नतः, न च एकंतम अनश्नतः, ना ही वो जो बहुत कम खाता है या बिल्कुल नहीं खाता है. तो कृष्ण कह रहे हैं, अब आगे की पृष्ठभूमि वो ये पूरा, जब उन्होंने अब ध्यान के बारे में बता दिया, तो ये ध्यान से योग भी किसे प्राप्त होगा. तो दीज आर द डिसिप्लिन दैट वी नीड टू फॉलो. तो वो न तो जो कि बहुत खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, और ना ही वो जो बहुत कम खाता है. न च अति स्वप्नशीलस्य, ना ही वो जो बहुत स्वप्न में रहता है. जागृतो नैव च अर्जुन, स्वप्न से अर्थ यहाँ पर है जो सोता है बहुत, न ही वो जो पूरे समय जगा हुआ रहता है. तो कृष्ण कहते हैं कि योग उसे ही प्राप्त होता है, या योग उसके लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता है अथवा बहुत कम खाता है. ना ही ओ अर्जुन उसके लिए है जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है. हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है. इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, जब कृष्ण आहार की बात कर रहे हैं, जो नहीं खाता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आहार सिर्फ वो नहीं है जो हम मुख से खाते हैं. इमिडिएटली जो हमारा ध्यान जाता है वो जाता है हम कितना खाते हैं, कितना भोजन. उसके उसकी तो महत्ता है ही, क्योंकि आप जितना जितना ज्यादा भोजन कर रहे हैं, आप उतना ज्यादा अपनी इंद्रियों को फीड कर रहे हैं. आप अपनी इंद्रियों को बता रहे हैं कि कुछ है जो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेट की आवश्यकता, स्टमक ऐसी ऑर्गन, और इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक हमारी आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है प्रतिदिन की. किंतु यदि हम ज्यादा भोजन कर रहे हैं, तो निश्चय ही ये भोजन जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के भीतर है. इंद्रियों के वश में आकर के उनको प्रसन्नचित करने के लिए, इंद्रियों से मिल रहे सुख के लिए हम इतना भोजन कर रहे हैं. और निश्चय ही जब हम इंद्रियों के सुख के लिए भोजन करते हैं, इंद्रियों से मिलने वाले सुख के लिए भोजन करते हैं, तो सात्विक भोजन तो होने से रहा. तब तो भोजन या तो राजसिक होगा या तामसिक होगा, या तो तेल मसाले इन चीजों से भरपूर होगा, या फिर वो होगा जो आपको बहुत रजस देती है, अल्कोहल है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, एंड थिंग्स लाइक दैट. क्योंकि स्वाद तो वहीं आता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन तो वहीं से मिलता है. तो एक तो आपने बहुत खा लिया, तो आपकी पूरी ऊर्जा अब जो ध्यान की तरफ लग सकती थी वो कहाँ लगी हुई है, पाचन क्रिया. और दूसरी तरफ आपने भोजन भी वैसा किया जो आपको और ज्यादा तमस में लेके जाएगा, जो आपको कृष्ण से दूर लेके जाएगा, जो आपको कृष्ण से और पृथक करेगा.
तो एक बात तो आहार युक्त है, दूसरी बात जो समझने की ये है कि आहार सिर्फ एक लक्षणा मात्र है। आहार वो भी है जो हम आंखों से खाते हैं। आंखों से हम किसका भोजन करते हैं? आंखों से हम दृश्यों का भोजन करते हैं। We want to see pleasant colors. We want to see pleasant places. We want to see pleasant people. The entire concept of thopifying our face, जो हम शरीर को रिझाने और बसाने में लगे रहते हैं, उसका कारण ही क्या है? It is eye pleasing. Why cosmetic industry is flourishing like crazy? Do you see how much of eye pleasing stuff we are into? It's all about the senses. What do we love to listen? You see the way metal music and all those high frequency music, they are bang bang on the ears. You see what we always, आरामदेह बिस्तर चाहिए, ऐसा गद्दा होना चाहिए। वाई? शरीर जब उस पर पड़े तो कितना आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। So what we want to touch, it should be very, buttery and smooth. हा कितना, अरे ये तो रूखा है, अरे ये कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, कोजी कोजी है। Have you not heard these languages? And how much cozy things. पहले अच्छी भली कॉटन की रजाइयां होती थी which were so effective. अब कोजी कोजी कंबल्स आ गए हैं जो इफेक्टिव भी नहीं होते उतने। So what we are doing is, everything that we are using is actually feeding our senses. और जब सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही हम बैठ जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खा लिया। और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मैं ये कुछ नहीं देखूंगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। Alienate yourself from the entire world. That is also going to go. In the body, there will be some minimal need. And this body is the mechanism that allows you to move ahead in the spiritual path. If you are not in this body, you can't move. वृत्तियां बिना शरीर धारण किए हुए अपना विगलन नहीं करवा सकती हैं। उनके पास वो ऑप्शन बचता ही नहीं है, विकल्प बचता ही नहीं है कि अब उनका विगलन हो सके। तो ये शरीर एक बहुत ही सुंदर अवसर होता है कि आप वृत्तियों को गला सकें और आत्मन तक पहुंच सकें। तो अगर आपने इस शरीर को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो ये शरीर ही नहीं बचेगा। तो ध्यान भी कैसे लगाओगे? जब ध्यान के लिए आप बैठोगे तो सबसे बड़ी बाधा ये शरीर ही बन जाएगा, क्योंकि भूख लग रही होगी, पेट गुड़गुड़ करेगा, और एक बैठने के लिए स्थान नहीं दिया है तो वो कैसे बैठना है, ये तो हमने पिछले सत्र में देखा ही था, जो प्रक्रिया है। सो ऑल ऑफ दीज कम टुगेदर wherein you need to come to a space जहां पर उचित appropriateness वो प्राप्त हो सके। So neither there has to be rejection nor there needs to be too much of अरे ये होना ही चाहिए, उसको भी उसी को बनाने में लगे हुए हैं। And you need to come to that middle path. Again, middle path is not the central path. Middle path is where the chord strikes and the music happens. यदि कोई बहुत माल न्यूट्रिशन है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा भोजन आवश्यक है। यदि कोई बहुत ज्यादा हेविली न्यूट्रिशन है तो अल्पाहारी होना उसके लिए आवश्यक है। दोनों के लिए एक सी बात नहीं चलेगी। So this is based on your individual guna tattva and also based on your individual this thing, जो कफ और ये जो तीनों आपके तत्व है। तो आपके शरीर का गुण धर्म क्या है और दोष क्या है।
ठीक है। देन ही सेज कि जो सम में नहीं है इन बातों को लेकर के, उसके लिए योग संभव नहीं है। एनीथिंग? एक चीज बताइए, जो योग है ये समता के आगे की बात हो रही है? समता की आगे की बात है। समता एक पड़ाव है। आप जब समता में आने लगते हैं तो ध्यान में बैठना, उस ध्यानस्थ हो जाना सरल होने लगता है। आपका यदि मन सम में नहीं है और बहुत भाग रहा है इधर उधर, तो ध्यान में उतरना ही असंभव की भांति होगा। एक समय था मेरे लिए भी जब मैं ज्ञान योग से इतनी प्रभावित थी। आज भी मेरे लिए जो प्रमुख मार्ग है वो ज्ञान योग ही होता है। किंतु ज्ञान योग से मैं इतनी प्रभावित थी कि भक्ति और कर्म और ध्यान के प्रति मेरा कोई भी रुझान नहीं था, और इसको मैंने कंसिडर भी नहीं किया था। मुझे बहुत समय लगा जब मैंने ये देखा कि बहुत कुछ समझने के पश्चात भी, उसका ज्ञान होने के पश्चात भी, वो ज्ञान जो है भीतर नहीं जा रहा है। इट इज स्टिल ऑन द सुपरफिशियल लेवल, इट इज ऑन द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, इट इज नॉट येट कमिंग इनटू मी, इनटू द बीइंग। और फिर दूसरे जो प्रक्रियाएं हैं उनसे मुझे सहयोग मिला, एंड देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस। सो अगर आप सम में नहीं बैठ पाएंगे तो अभी ध्यान करना ही बहुत कठिन हो जाएगा। क्या होगा, आपने ध्यान के लिए मान लीजिए एक समय सुनिश्चित किया है। आप सुबह 4 बजे करते हैं, 3 बजे करते हैं, रात को 10 बजे करते हैं, दोपहर में कभी करते हैं, कभी भी करते हैं। आपने ज्यादा भोजन कर लिया, आप ज्यादा थक गए, आपको उस क्षण ध्यान करने की इच्छा तक नहीं होगी। बोलेगा अरे बाप रे कितना खा लिया है। आपने नहीं खाया है तो आप ध्यान करने बैठेंगे, उसी क्षण आपका पेट आपका पूरा ध्यान आकर्षित करेगा, पूरा अटेंशन वो लेगा। इसी तरीके से आपका आपकी आंखें बहुत कुछ देख करके आई हैं, आपके कान बहुत कुछ सुन करके आए हैं। आप ध्यानस्थ होने बैठेंगे, उसी क्षण आपका मन जो है वो पूरा भागेगा। फिर से याद दिला दूं, धारणा से पहले प्रत्याहार है, विच इज इनवर्डनेस ऑफ सेंसेस। जो सेंस ऑर्गन्स है वो भीतर की तरफ मुड़ जाए, और जब तक वो नहीं होता है तब तक पतंजलि कहते हैं कि धारणा संभव नहीं होगी, क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन्स आपको चारों ओर दौड़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे जो समता की बात हो रही है वो ये है कि हम फिजिकल लेवल पे जो भी कर सकते हैं सेंसेस के लेवल पे, वहां पे बैलेंस लाएं। और क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन इसलिए आया क्योंकि ध्यान से समता बढ़ती है और फिर समता होगी तो ध्यान होगा, तो ये थोड़ा गोल गोल हो गया। ये गोल गोल ही होगा। आप शुरुआत तो करेंगे, आपने कभी ध्यानस्थ आप कभी हुए नहीं है, तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए तो डिसिप्लिन से शुरू करते हैं ना हम लोग, यम नियम से शुरुआत ही क्यों करते हैं? क्योंकि कभी ध्यान दिया नहीं है, ध्यानस्थ हुए नहीं है, तो आरंभ यम नियम से करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ध्यान में उतरना आसान हो जाता है। फिर आप जितना ज्यादा ध्यान में उतरते जाते हैं, यम नियम अपने आप स्वतः होने लगता है। So more you are meditative, easier it becomes for you to become meditative. More you are meditative, easier it becomes for you to be meditative. फिर ये गोल गोल ही घूमता है। लेकिन हम जहां से हैं और हमने जितना, हमारी वृत्तियां जितनी फैली हुई हैं और जिस तरीके के संस्कार हमने बचपन से, जन्म से इतने वर्षों तक एकत्रित किया है, तो हमारे लिए थोड़ा यम नियम आवश्यक हो जाता है। जब मेरे लिए ये सब प्रक्रिया बिल्कुल आरंभ हुई थी ना, मैंने डेढ़ a lot of you might be knowing that I do sing। 1.5 साल मैंने गाना नहीं गाया था, क्योंकि मैं जब गाने बैठती थी मुझे बस उसमें टिटिलेशन सुनाई देता था, तो मैं गा ही नहीं पाती थी। देन आई सेड दैट ओके,
अभी मैं वहां पे आई ही नहीं हूँ जहां पर मैं ध्यानस्थ होके गा सकूं। एंड देन इट हैपेंड, फेसबुक साल 1.5 साल बंद हो गया, 2 साल लगभग बंद हो गया। फेसबुक जाने में ही डर लगता था कि फेसबुक जाके करेंगे क्या, फिसल के आएंगे। एंड व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन, देन these songs started to turn meditative, and this all started to turn into bhakti songs. Every song which even if has been created with the idea of romance, it became bhakti song for me, because what was then coming was, अब तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तो आप महबूब के लिए भी गा सकते हैं, आप प्रभु के लिए भी गा सकते हैं। And the songs that were totally meaningless, they just went off. They just went off. So initially you are actually building your muscles before you can flex it. And then once you have built it, then maintaining it is rather easier. ठीक है? यस, थैंक यू। एक और देखें या यहाँ पर विराम करें? सेवनटीन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है और मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा ही रहेगा। 17 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य, जो अप्रोप्रिएट आहार, और विहार इज रिक्रिएशन। देखिए हम सेंसेस की बात कर रहे थे ना, रिक्रिएशन इज फॉर सेंसेस। तो जो अप्रोप्रिएटली इनमें इंडल्ज होता है, युक्त चेष्टा से, और जो अप्रोप्रिएटली प्रयास करता है, कर्मसु कर्म करता है, युक्त स्वप्न स्वप्न अब अवबोधरम अवबोधस्य, जो अप्रोप्रिएटली सोता है, योगो भवति दुःखः, उसके लिए दुःखः इज स्लेइंग ऑफ दुख, दुख का खत्म हो जाना। सो देन it says that to whom who is temperate or appropriate in eating and recreation, in his effort for work, and in sleep and wakefulness, yoga becomes the destroyer of misery for such a person. तो जिस प्रकार 17 ना, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। सो इसके ऊपर हमने काफी चर्चा कर ही ली है, और कृष्ण वही कह रहे हैं कि जिसने इन सभी में एक समता सिद्ध किया है, सम पर बैठा है, अब वैसे व्यक्ति के लिए ही योग संभव हो सकता है। एंड दिस इज टोटली इन कॉन्टेक्स्ट विथ ध्यान योग। नॉट टू फॉरगेट कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग, they all will be important ingredients to ध्यान योग also. इसमें कुछ है जो जिसके विषय में चर्चा किया जाए? एनीथिंग दैट्स कमिंग अप? इसके बाद कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि किसे युक्त कहा जाता है। इतने समय से हम युक्त युक्त बात कर रहे हैं कि जो इसमें युक्त हो, जो उसमें युक्त हो, तो युक्त ही किसे कहते हैं? आई थिंक विल स्टॉप हियर।
कुछ प्रश्न अगर हैं या कुछ शेयर करने के लिए तो बोलिए। सबका समाधान हो गया है? हाँ, सही में कुछ में आ नहीं रहा है, बट जस्ट एबल टू रिलेट विद। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, लाइक कि जो भी सॉन्ग आता है वो किसी और ही कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है, एंड सेम थिंग हैपनिंग विद मी, और रिसेंटली हैपेंड। हर गाना उस तरफ ही मुड़ जाता था। बहुत तो सारे गाने बिल्कुल ऐसा these होता है, ये बहुत also रिलेटेबल। become your alarms, you know, these also become your alarms that even when you sing song, your mind turns to that यस, side. यस, यस। वो मैम ये तब उस गाने के तरफ साथ ध्यान ही नहीं लगता। एक गाना हाँ, था ना, वो कि तू जो है तो सब कुछ है, वो वाला याद है आपको? वो उसको गाने को सुन के मुझे, मतलब वो एक तो गाना आप लूप में सुन लो और आपको सिर्फ कुछ भी कर लो, आप गलत सोच ही नहीं सकते, आपको सिर्फ ऊपर, मतलब आप ध्यान योग में चले जाते हो उस गाने को सुन के। मतलब पता नहीं उसमें, मतलब जैसे आपने कहा ना कि गानों से वो मतलब निकलता है, तो मेरी जिंदगी में तो वो गाना एक ऐसा आया कि अ, उसने मतलब गाने के अंदर ही सब कुछ बदल दिया। अगर ध्यान से आप सुनो उस गाने को तो इट्स वेरी हम्म। डिटेल्ड एंड ट्राइंग टू कनेक्ट विद, मतलब इट्स लाइक वही है कि आप और कृष्ण में हो जाओ वाली अनुभूति वो माइंड स्टेट है ना, वही बातें किसका बता कैसा माइंड स्टेट है, बस वही से ही वो गाना चेंज एकदम कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है। there is another song in Ashiki 2, very beautiful. And totally you can orient it towards that. मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रहा वो गाना। हम तेरे बिन कभी रह नहीं सकते। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते हैं, रह सकते तेरे बिना क्या हैं। वजूद मेरा। तेरे बिना क्या वजूद ये मेरा। तो है। The entire songs. Then you have this song तुम पुकार लो। बहुत Every सारे song हैं, और बिल्कुल एक तो हमें सेशन कर सकते हैं हम इन गानों पे। कि चल हर गाने को वहां मोड़ते हैं। भटक गए गाने फिर से। गाने का सबको एक एक गाना याद आ जाएगा। ये बिल्कुल। in fact this could be a very good session in terms कि this can help us listen to that in every song. So even song becomes your meditation. अब इसका मतलब ये नहीं कि अब गाने सुनने में लग गए बस। You know that it will sit on your head and it will occupy that space. तो जब ध्यान योग में बैठेंगे ना तब गाने कानों में गूंजेंगे, उसका भी भक्षण कर लो बहुत सारा। Eat, have that, consume that. So don't अच्छा, do ये that. बहुत सारे योग योग इसमें है, ध्यान योग, कर्म योग, ये और एक कोई प्रेम योग, उसको भी इसके अंदर प्रेम योग मतलब नॉट दैट प्रेम मीरा, योग विद महबूब वाला, आप इज प्रेम मीरा योग विद मीरा का एग्जांपल ले द हायर लीजिए। सेल्फ। मीरा, भक्ति योग। हाँ, मीरा मीरा का का। प्रेम योग और भक्ति योग उन्होंने जोड़ ही दिया था एकदम, डिफरेंस ही नहीं हुआ उसमें। The first time that I understood जब कि भक्ति और ज्ञान किस प्रकार जुड़े हुए हैं, जब आचार्य जी ने बोला था कि अगर ज्ञान बहुत है और भक्ति नहीं है तो पूरा ज्ञान अहंकार में परिवर्तित हो जाएगा, हो जाता है, बिल्कुल। और अगर भक्ति बहुत है और ज्ञान नहीं है तो आपकी पूरी भक्ति जो है वो आडंबर सुपरस्टिशन में परिवर्तित हो जाएगी। Has to ये be दोनों the साथ साथ intermingle of चलते everything. हैं। सरेंडर ज्ञान योग में सरेंडर हो ही नहीं पाता है ना। नेति नेति आप कर लोगे और एक स्थान पर पहुंच जाओगे, नेति नेति जो कर रहा है उसकी नेति नेति कैसे होगी? सो देन सरेंडर इज इम्पोर्टेंट। तो ये एक भक्ति स्थान योग और पर प्रेम योग का एक ये डिफरेंस मुझे, मतलब मैं जो समझ पा रही हूँ उसको, कि भक्ति मतलब प्रेम, एक वो, एक तो हो गया डिवाइन से प्रेम, और एक वो डिवाइन को हर जगह देख पाना, और हर जगह हर इंसान हर एनिमल उसमें प्यार। मतलब वो तो ये था नहीं, मीरा का तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखता था उसको, वो दूसरे वाला कि कृष्ण को वो सब कुछ समझती थी, आई थिंक। और हर किसी में वो देख लेना, तो वो आप एक झूला अलग। झुलाते हैं उनको वो दिखते थे? हाँ। कुछ भी आप दिन को झूला झुलाते वो दिखते थे कृष्ण उनको? कृष्ण नहीं कोई मतलब शरीर उसको हर किसी में तो आपने जैसे उसको कृष्ण हर किसी में रोमन तो नहीं दिखता था ना उसको। से कृष्ण कोई शरीर नहीं है। हाँ, वो तो है कृष्ण लेकिन। आत्मा है। कृष्ण आत्मा है, कृष्ण चेतना है।
तो जब वहां उसका भास होने लगे और आप उसमें डूब जाओ और मैं का अस्तित्व खत्म हो जाए, पर पता नहीं, हमें तो जैसे उसका तो देखा दुनिया है को ना कि वो समझने का मूर्ति को प्रयास, लेके, वो वो मूर्ति में आपने ही देखा बहुत ज्यादा नहीं, आपको वही दिखाया गया है। तो दिखाया आपने और गया है क्या कि देखा वो है? उस आपको मूर्ति ये को लेके दिखाने वाले भागती लोग है, वहीं कितने पे हैं? वृंदावन के चक्कर लगाती है कि वहां नहीं, कृष्ण मिलेगा। आपको कितने लोगों ने ये दिखाया है कि रैदास को गुरु बनाया था उन्होंने? कितने लोगों ने दिखाया है? देखिए, दुनिया सही, वही दिखाती है जो बिकता है। बिल्कुल। उसको सत्य मान के चलोगे तो फिर खत्म हो गए। हाँ, फिर गड़बड़ है। दैट्स नॉट द फैक्ट, देर इज मच मोर बिहाइंड द सीन। हम्म। जो दिखाते हैं ना वो बस उतना ही दिखाते हैं जो सेंस प्लीजिंग होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके मन में और भावनाएं तैर जाती हैं और आप कहते हैं मीरा कितनी श्रेष्ठ, कितनी भक्ति। मीरा का पीछे का आगे का कुछ पता है? तो इसलिए ऐसे टिप्पणी कर देना बड़ा सरल होता है, पर पीछे बहुत कुछ कहानी होती है। हाँ पारुल बताइए। एक एक इंसाइट ये आ रही थी कि जैसे अभी है ना, लाइक गलती मेरे से ये हो रही थी कि बिकॉज बहुत स्पिरिचुअलिटी में ना आई वाज इग्नोरिंग द बॉडी का हेल्थ एंड अब इससे ना, अब इसमें लाइक बैलेंस करना जैसे है ना, वो एक आई फील अभी, क्योंकि अभी जैसे से आगे जा रहे हैं, बिकॉज लाइक वी all this while na we basically, when we are too much into it, so somewhere we I especially I was ignoring, या इतना उस पे ना वो नहीं, फोकस नहीं जा रहा था। लेकिन जब अब बिकॉज व्हेन दिस प्रॉब्लम स्टार्ट्स तो ऐसा समझ में आ जाता है कि अच्छा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम आई एम नॉट एबल टू डू दिस। तो लाइक कितने अच्छे से उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करने से तो मैं इस बॉडी पे कितनी इम्पोर्टेंट है ये समझ में आ रहा है। लाइक आई नो इसको उससे आगे बढ़ना है, बट उसको साथ में भी रखना का जो इंसाइट है, दैट आई फेल्ट इट्स इम्पोर्टेंट। तो हम ये एक जहाँ है इंसाइट हमारे है लिए मेरे तो को। बहुत महत्वपूर्ण है कि फिर आप एक स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर शरीर में जो हो रहा है वो सब, शरीर को आप एकदम अलग तरीके से पृथक देख पाते हैं। जैसे जय कृष्णमूर्ति थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, जैसे महर्षि रमन थे। मृत्यु तो तीनों की कैंसर से हुई थी। महर्षि रमन का तो मुझे पता नहीं, किंतु जय कृष्णमूर्ति और रामकृष्ण परमहंस की तो मृत्यु कैंसर से ही हुई थी। किंतु रमन की कैंसर से हुई थी। रमन, उनकी भी कैंसर महर्षि से रमन ही हुई थी। हाँ, जी उनकी जी। भी कैंसर। तो शरीर तो था, तो क्या शरीर का जो कष्ट है वो उनको कष्ट देता था? नहीं, उनके शरीर के कष्ट से कोई अर्थ नहीं था। और उस समय भी जो शरीर के लिए यथोचित था वो करते ही थे, लेकिन पगलाए नहीं हुए थे कि यही खाना है, ये सात्विक भोजन है। ये सब थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इंडल्ज होने लगेंगे तो वो तो, कम खाना तो हमारे बस का वैसे ही नहीं। वो जो हफ्ते में 4 दिन फास्ट करने वाले लोग होते हैं वो भी एक तरीके से ना वो ओसीडी वाला ही हिसाब हो जाता है, कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑफ फास्टिंग फॉर 4 डेज अ वीक। लेकिन थोड़ा सम में आना जरूरी है। पिज्जा का नाम सुनते ही पिज्जा ऑर्डर करते हैं। ये होती है हमारी कहानी। नया रेस्टोरेंट खुलता है, अरे यार वो रेस्टोरेंट खुला है, नया कुसीन, ये कुसीन ट्राई करते हैं। ये होती है हमारी कहानी। तो एक वहां पर एक तो आपका मन जो है वो पूरा बिगड़ जाएगा। सो अगेन इट इज नॉट टू बिकम अ पैरानॉइड। तो मन तो एक बिगड़ेगा ही, क्योंकि कुछ लोग फिर ना भोजन उचित हो इसी में अटक जाते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और उस पे इतने इतने सारे निषेध, और पूरे समय भोजन ही केंद्र बन जाता है। उस उसमें ही लगे हुए कि यार आज का भोजन जो है वो इस व्यवस्था हो जाए। फिर वो भी एक कठिनाई है। और तो मन को तो वो खराब करेगा ही, अगर आप अनुपयुक्त रूप से करेंगे तो आपके शरीर को भी खराब करेगा। और जब तक आप अभी शरीर से बिल्कुल असंपृक्त नहीं हुए, आप डिटैच नहीं हुए हैं, आप यू आर नॉट, आपका तादाद में बना हुआ है, तब तब तक तो शरीर का कष्ट में आप रो ही उठेंगे। जाएंगे डॉक्टर के पास कि लिवर का प्रॉब्लम है और इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है और कॉन्स्टिपेशन हुआ हुआ है, कैसे बैठे ध्यान। सो a lot of things that then come into way, and a lot of physical diseases are actually metaphysical in nature. They all come because emotionally we are haywire.
जब आप इमोशनली हेवायर रहेंगे तो आपका शरीर जो है वो उस डिजीज को मैनिफेस्ट करता है। इमोशनली हेवायर का मतलब ये है कि आपके विचार इधर उधर है, या तो आप बहुत डर से संचालित हो रहे हैं, या तो आप बहुत कामनाओं से संचालित हो रहे हैं, या तो आप आपकी इच्छा है कि चीजें ऐसी होनी चाहिए वैसी नहीं होनी चाहिए। सो देयर इज ह्यूज रिजेक्शन अराउंड। आप जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ यू आर नॉट ऑल राइट। सो देन ऑल ऑफ दिस, देन यू विल कीप थिंकिंग अबाउट दिस कि ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे नहीं हुआ, अरे काम वाली ने, आई हैव सीन पीपल हु गेट पैरानॉइड कि चम्मच यहाँ क्यों रखा वहां क्यों नहीं रखा, वो ही स्थान है, और वो पूरे घर का जीना हराम कर देते हैं। सो यू गेट इवन पैरानॉइड बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। तो देन विचार जब ऐसे होंगे तो फिर वो आपके शरीर में आएंगे, एंड इट विल, every organ functions at certain frequency, because ऊर्जा ही है ना हम सब। so even organs भी तो ऊर्जा ही है, they also have frequency. So depending upon the frequency of thought, the respective organs will absorb those frequencies and the disease will manifest. So then जब आप सम में आने लगते हैं तो आप सबसे पहले अपने विचारों के साथ शुद्ध होते हैं, विचारों से सम में होते हैं, और विचार ही जो है फिर वो आपके सेंसेस को भी, और फिर ये दोनों ना जैसे लूप कह रहे हैं ना रिचा, वैसे ही चलता है। जितने आपके विचार ठीक होते जाएंगे, आपके सेंस ग्रेटिफिकेशन की कामना भी उतनी घटती जाएगी, और जितनी कामना घटती जाएगी उतने विचार अपने आप ही ठीक होते जाएंगे। सो दिस ऑल्सो फंक्शंस इन लूप। सो फिर आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, वो शरीर रहेगा जो आपको ध्यानस्थ होने में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, किंतु उसका कारक बनेगा। तो इसलिए बिल्कुल वैसा ही समझिए जैसे मंदिर है ना, क्योंकि मंदिर, पूरे मंदिर में तो अ, विग्रह नहीं होता है ना, विग्रह तो गर्भगृह में है। तो क्योंकि गर्भगृह में विग्रह है, डेटी है, तो क्या हम पूरे मंदिर परिसर को गंदा रखते हैं? मंदिर परिसर की सफाई करते हैं ना। तो शरीर बस उस मंदिर परिसर की तरह है, जिसके भीतर एक गर्भगृह है जहां आत्मन का वास है। इसको ऐसे समझ लीजिए। तो आप गर्भगृह, आप पूरे परिसर को खराब नहीं करेंगे, उसे दूषित नहीं करेंगे, और परिसर की आवश्यकता के अनुसार, परिसर के वातावरण के अनुसार आप उसका ध्यान रखेंगे। ठीक उतना ही ध्यान आपको शरीर का रखना है, ताकि वो उस गर्भगृह के होने में और आपका वहां तक पहुंचने में सहयोगी बन सके, बाधक ना बने, है ना। तो बस इतना महत्व है, और इतना महत्व आवश्यक है। रिचा जी, हाँ जी अनुभूति जी। मुझे पूछना था कि इस तरह का ये हमने पूरी भगवत गीता में हो चाहे कहीं भी बहुत इजीली हमें ये मिल जाता है कि अपने मन को किस तरह कंट्रोल करें और ये करें, मगर क्या क्या चीजों से मन बनता है ये बहुत कम जगह पे बताया जाता है। जैसे अभी हम जब भगवत गीता हम लोग अपने अपने घरों में ये वाला वक्त होता है हमारा, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली कुछ एक अलग स्टेट में रहता है। और फिर अब जब सुबह होगी, एक किचन का एक घर का ये सब काम रहेगा, तो एक एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट हो जाती है। तो आई अग्री कि हम मेडिटेट करके चीजें देखेंगे, बट इट टेक्स टाइम। मतलब हमारा, अगर हम अपनी अवेयरनेस को और बढ़ाना चाहें, क्योंकि ये तो हमारा बस एक भगवत गीता का वक्त होता है जब हम सब साथ हैं और बातें कर रहे हैं, तो हम एक एनर्जी लेवल के लोग हैं सब। पर बाकी वक्त जब अगर हमें मन है तो अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या, जैसे एक हमारे जब विचार हो रहे हैं, जिस तरह आपने मंदिर का एग्जाम्पल लिया, तो ये मंदिर का तो मैंने बहुत बाद में कहीं खूब अच्छे से देखा, एक्सप्लेन किया हुआ कि किस तरह ह्यूमन बॉडी की तरह बना हुआ होता है, उसकी एक ही एनर्जी इस जगह पे ही। तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी का ही जैसे कई कुछ कुछ तो नॉलेज है, मैं बस प्राणा
ये वो वायु, ये वो बस चीजें थोड़ा बहुत पता है मुझे, तो मैं उसका बुक कोई से पूछ रही हाँ, वो मैं समझ गई आप कहाँ क्या रेफर कर रहे हो। ओके, इसीलिए कर्मयोग, अनुभूति जी, इसीलिए कर्मयोग, हर एक कर्म, आपको घर में भोजन भी पकाना है, आपको घर के शेष काम भी करने हैं, हर एक कर्म में जो आपके जो आवश्यक है, पहले तो जो अनुचित, जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, उनको थोड़ा सा किनारे करना सीखें धीरे धीरे, और जो आवश्यक है वो कर्म योग में परिवर्तित हो जाए। मुझे भोजन इसलिए नहीं पकाना है क्योंकि ये कर्तव्य की बात है। लेट कुकिंग बिकम द मेडिटेटिव प्रैक्टिस। और इसीलिए फिर हमने कई बार ये कहा है कि देन चैंटिंग, रिमेम्बरिंग हेल्प्स। वो क्षण है जब आप कुछ जप कर सकते हैं, और जप के साथ आप भोजन पका सकते हैं, या आप सफाई कर सकते हैं। मन में एक ईश्वर का अनुराग, उनका ध्यान चलता रहे। जैसे कबीर कहते थे कि वो जो भी कपड़ा बुनते हैं वो उनके प्रभु के लिए है। वो कभी किसी ग्राहक के लिए कपड़ा नहीं बुनते थे, वो जो भी बुनते थे वो उनके प्रभु के लिए होता था। लेकिन बाजार में तो ग्राहक ही खरीद रहा है ना, अगर स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो। किंतु वो उस भावना से जब कपड़ा बुनते हैं, तो जब आप एक ग्राहक के समक्ष होते हैं तो भी आपकी वही भावना होती है। हो सकता है ग्राहक चीटर हो, आपने एक बार उनसे धोखा भी खाया। हमारे रोजमर्रे के जीवन में तो ये संभव नहीं है कि हम बार बार धोखा खाने को तैयार हो जाए। तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि कैसे हमें किनारा करना है ताकि हम उससे मलिन ना हो। अब ये मन में ना चले कि अरे उसने तो मुझे धोखा दे दिया, उसने ये क्या वो क्या। कबीर होते जिनके पास संचय का कुछ भी आवश्यक नहीं है, और वो गरीबी से बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, उसमें ही वो बहुत सुखी हैं, जो मटेरियल गरीबी है। क्योंकि अगर आप वाकई अर्थ देखें तो उनसे ज्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं। पर ठीक है, मटेरियल गरीबी की आप बात कर लें तो कबीर तो वो बार बार वो वस्त्र बनाएंगे और वो ठगा करके बेच देंगे, लेकिन वो मन ही मन हंसते हैं। कहते हैं जा ठगने, जा ठगनी ठगने ठगे ठग। जिसने ठगनी को भी, माया को भी ठग लिया, दैट इज उनका, मुझे वो याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली जो दोहा है, किंतु वो यही कहते हैं कि क्या मजेदार ठगना है कि जिसने माया को भी ठग लिया। तो ही सिट्स देयर। हम सबके लिए वो शायद अभी वो स्थान ना हो पाए, किंतु ये तो अवश्य कर सकते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो समर्पण भाव से हो, कि वो ईश्वर के लिए ही है। इसीलिए हमारे यहाँ ये चलन है ना कि पहले जब भोजन बनता है तो हम प्रभु को भोग लगाते हैं और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन की पहले हम आराधना करते हैं, फिर हम भोजन करते हैं। ये प्रक्रियाएं बनी ही इसलिए थी ताकि हम ध्यानस्थ हो सकें। भोजन हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए ना खाएं। भोजन में हम प्रेम भाव से इस शरीर को उपयुक्त रखने के लिए, ताकि ये शरीर ध्यानस्थ हो सके, प्रभु में उतर सके, इसलिए हम भोजन करें। प्रक्रियाएं तो इसलिए बनी थी, हमने उनको उल्टा पुल्टा कर दिया है और हम मजाक उड़ाते हैं क्या बेवकूफी है, ये क्या है कि खाने से पहले प्रभु को भोग लगाए। वो मन की एक अवस्था को निर्मित करने के लिए होता है। मैं भी बात कर रही थी अभी, अश्विनी और नेहल है यहाँ पर, रेकी विद्या जी भी हैं। रेकी हमने किया, उसमें हम शुरुआत करते हैं जब हम हीलिंग शुरू करते हैं ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से। आप वो एक धन्यवाद भाव में आते ही हैं, that I thank myself for being here, I thank the receiver for being here, and I thank Reiki energy for being here. आप बस इतना बोलिए और देखिए वो आपके मनस्थिति को कहाँ लेके आता है। It is like a meditation.
तो आप अपने आसपास हर वो प्रक्रिया का निर्माण करते हैं जो आपको मेडिटेटिव होने में सहयोगी हो सके। और कर्म योग इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब मैं खाना इसलिए नहीं पका रही हूँ कि स्वादिष्ट लगे और लोग मुझे बहुत तारीफ दें। दिस इज फॉर माई गॉड, ये ईश्वर के लिए है। तो ईश्वर के लिए मैं क्या मन में गाली वाली भर के खाना पकाऊंगी? नहीं, प्रेम भाव स्वतः होगा। तो जो भोजन प्रेम से पकेगा, जो ईश्वर में डूब कर पकेगा, वो जो ऊर्जा को लेके जाएगा, वो स्वतः ही दूसरों में ईश्वर भाव को और जागृत ही करेगा। हम तभी प्रसाद का टेस्ट ही एकदम डिफरेंट होता है जब भाव से बनाते हैं। इसीलिए everything that we do can be converted into karma yoga. Almost everything. हाँ रचा, अनुभूति, does that answer your question? So आप एक दिन हमारे साथ होती हैं यहाँ पर, किंतु शेष समय बस उस ध्यान से कर्म को करें, and that will be of immense help. You will love the entire process. ठीक है ना? हाँ रचा बोलिए। हाँ, एक ये पूछना था कि ग्रेटिट्यूड जो है वो इतना पावरफुल क्यों होता है? मतलब इमीडिएट शिफ्ट होता है, बट कैसे, मतलब व्हाई इट्स सो पावरफुल? क्योंकि अहंकार वो ये ना, वो भी करने वाले पर निर्भर करता है। कुछ लोग ना ग्रैटिट्यूड भी अपने अहंकार को और पुख्ता करते हैं। मैं ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ रोज। There are people even who do this. They have gratitude journals and they're thanking every day. But if you look at their mindset at the back, I practice gratitude. तो मैं कितनी महान हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जब आप धन्यवाद भाव से भर जाते हैं, जिसको कि नारद भक्ति सूत्र में मुझे वो इतना सुंदर लगता है। और मेरे इसका वो भी है व्हाट्सएप का स्टेटस, यत ज्ञात्वा मत्तो भवति, अम, चित्तो भवति और आत्मा रामो भवति। एक और है पीछे, मत्तो भवति एक और है, और आत्मा रामो भवति। ये जानते ही बिल्कुल you are into surrender. So actually gratitude is supposed to do this. It is supposed to make you more aware and make you connect with everything in this universe, in the cosmos. And when you have that sense of connection, there is a sense of oneness. फिर कुछ भी ज्यादा अच्छा या बुरा, उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं होता है, सब कुछ सुंदर होता है। So this is the shift that it brings. आई थिंक मुझे ये इसमें आंसर मिल गया कि जैसे आपने बोला ना कि इन द ट्रूएस्ट सेंस क्या होता है कि फिर ईगो कम हो जाता है ना, क्योंकि हम सरेंडर आ गया, तो फिर ईगो कम होगा तो शिफ्ट हो नहीं। Very nice. हम लोग इस अहंकार से इतने प्रताड़ित हैं ना, that we indulge in everything which can help us forget it. आप मूवी देख रहे होते हैं, आप उसमें घुस जाते हैं और उसमें खो जाते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, you forget yourself. आप ड्रिंक करते हैं, you drink. Why do you drink? You want to forget yourself. आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जिसमें कि you just don't have the sense of who am I. Look at dance allows me to forget myself. Music allows me to forget myself. हम इस आई से कितने प्रताड़ित हैं, पर जब उससे जैसे ही बाहर निकलते हैं,
उस मोमेंट से, उस स्थिति से पूरी संस्कार कंडीशनिंग वापस आ जाती है, सबका ध्यान आ जाता है और हमारे अंदर का ये नहीं अचीव किया, अरे हैव टू डू दिस, विश लिस्ट, बकेट लिस्ट, सब कुछ खड़ा हो जाता है. So we want to get rid of something and everything that we do is actually strengthening it. कितना मजेदार पैराडॉक्स है. But if you can remember this every time, that it used to be like this to me. कुछ भी करने जाने से पहले ना एक मिनट stop. Is this increasing me or is this that would happen? And then there is a sudden realization and then it's like, okay, now you know which center you have to operate from. You might be doing the same thing, किंतु किस केंद्र से, फिर वो महत्वपूर्ण हो जाता है. और वो जब महत्वपूर्ण होता है ना, तो वो बहुत कुछ कर जाता है आपकी पूरी बीइंग के साथ. ठीक है. जी एक सवाल है ऋचा जी, हाँ, एक बोलिए. सवाल है. आप एक बात बताइए, अभी मैं कुछ जैसे भगवत गीता कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कर्म योग के बारे में पढ़ रहा हूँ. तो ऐसा होता है कि मैंने सपोज एक चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद ना एक अजीब सी ऐसी फीलिंग होती है कि अभी बस अब मेरे को कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है. फिर उस वक्त मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि अरे अभी मैं थोड़ा पिक्चर देख लेता हूँ, क्योंकि तभी मेरे को मेडिटेशन में बैठने को बोलिए कुछ भी बोले तभी मेरा दिमाग नहीं काम, लेकिन तभी इमिजिएटली कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे ना एक हल्कापन या कुछ तो भी ऐसे आए. और उस वक्त फिर मैं पिक्चर देखूंगा, 2 घंटे निकल जाएंगे, फिर वापस से एक चिड़चिड़ाहट होती है, ये क्या कर लिया. क्योंकि जब बाद में मेडिटेशन में बैठो तो जैसा बताया ना, जो कुछ पूरे दिन में किया वापस से दिमाग में चालू हो जाता है. तो इस चीज को मैं कैसे हैंडल करूं? यहाँ पर अपने साथ थोड़ा सा ब्रूटली ईमानदार होना पड़ता है. यम नियम का कोई विकल्प नहीं है शेर जी, अभी जहाँ पर हम लोग हैं. आपको अपने आप को रोकना ही पड़ेगा. पिक्चर देखना है, नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं 10 मिनट देखने बैठूंगी तो 1 घंटा निकल जाए. ये अलार्म जब तक भीतर नहीं बजेगा, आपको अगर कुछ और करना है, आप थोड़ी देर आंख बंद करके स्मरण करें. आप कुछ लिखने चले जाएं, आप कुछ पकाने चले जाएं. You engage in something which is not stimulating your titillative desires. तो 4-5 चीजें चुन करके आप लिस्ट बना करके रख लीजिए कि जब मेरा मन थक जाता है सुनने से, तो ये चीजें मुझे करनी है, बिकॉज यू विल फॉरगेट. सो फिगर आउट. इसीलिए तो लिख के चिपकाने का बड़ा महत्व होता है ना. दीज आर द रिमाइंडर्स. आपको अलार्म क्लॉक लगाना, आप अलार्म लगा लीजिए और थोड़ा सा उसके प्रति संवेदनशील बनिए. यू विल हैव यू नीड टू लर्न हाउ टू ऑनर दैट. अगर मैंने लिख तो लिया है, चिपका लिया और मैं पढ़ती हूँ और फिर मेरे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं, then you are actually being very dishonest. फिर ऐसे व्यक्ति के लिए कोई उपाय नहीं. अपने प्रति ना थोड़ा संवेदनशील, सेंसिटिव होना पड़ता है, वो आवश्यक है. these are the basic. इसीलिए फिर जब हम अपने प्रति संवेदनशील नहीं हो पाते हैं तो हमको पकड़ के दिया जाता है कि तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है, इतने बजे सोना है, इतना ही खाना है. then these do's and don'ts become important. पर अगर आप अपने आप को ही संचालित कर सकते हैं तो फिर आपके लिए यम नियम स्वतः हो रहे हैं ना, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं. तो उन क्षणों में आपको अपने अलार्म क्लॉक्स लगाने होंगे. यू विल हैव टू फाइंड योर वेज. क्या मैं कर सकता हूँ which will not titillate my senses further. वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को नहीं बढ़ाएगा, मुझे विषय में और खींच के नहीं ले जाएगा. और शुरू में ना जब आप करेंगे ना, उसके बाद आपको अच्छा भी लगेगा कि देखो मैंने नहीं किया. चेरिश दैट एंड उसको ना सरेंडर कर दीजिए. सरेंडर टू व्हाटएवर डेटी यू कनेक्ट विद. प्रभु आपके लिए वैसा कर.
ये आप जब बता रही हैं कि अपने प्रति संवेदनशील बनिए, तो आप क्या बोलना चाह रही हैं? मतलब इसका क्या मतलब बन? इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मूवी देखने बैठते हैं तो वो आपके मन का क्या करता है। आपको पता होना चाहिए कि मूवी देखने के बाद मुझे चिड़चिड़ाहट होती है, तो क्या मुझे वो चिड़चिड़ाहट चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा? मूवी नहीं देखना होगा। कट। ओके, थैंक यू, ग्रेट, गुड। कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रहे, व्हाट इट विल ब्रिंग टू मी। This is very important. Every action has consequence. Please never forget that. One thing that you must teach your children also, everything has consequences. तो जो तुम कर रहे हो उसका एक निष्कर्ष, एक रिजल्ट आएगा ही आएगा, एक फल आएगा ही आएगा। So when you are doing anything, it will generate consequence. Do you want to have those consequences? Be little sensitive towards that. नहीं चाहिए तो नहीं करूंगी, ठीक है। और ऋचा जी, लास्ट में ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है, ये अभी अभी ये भी रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। ओके, ग्रेट, थैंक यू। ठीक, चलिए। So it's time to wind up. Let's sit straight. Take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.